अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सोहेल लतीफ़ और आप देख रहे हैं सोहेल यूट्यूब एकेडमी। सोहेल यूट्यूब एकेडमी की जानब से एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम सीखेंगे कि कैमटेसिया के अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की वीडियो किस तरह बनाई जाती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सोहेल यूट्यूब एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना कैमटेसिया स्टूडियो ऑन करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना कैमटेसिया स्टूडियो ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम कोई बैकग्राउंड रखते हैं। तो यहाँ से इंपोर्ट मीडिया करते हैं। जहाँ पर आपका टैग कोई बैकग्राउंड पड़ा है वहाँ से आप चूज़ कर लें। मैं ये चूज़ करता हूँ। अभी इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ट्रैक 1 में डाल देते हैं। और ये पूछ रहा है कि भाई आपने इसका साइज़ कैसा रखना है, तो हम HD में रख देते हैं ऑटोमेटिक। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी हम टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट को इस बैकग्राउंड के ऊपर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से हम ये टेक्स्ट कलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मसलन हमने ये टेक्स्ट लिख लिया। अभी हम इसको यहाँ से इसका रंग भी चेंज कर सकते हैं। अभी ब्लैक था, हम इसको रेड कर लेते हैं। अभी इसका टेक्स्ट साइज ये देखें बहुत छोटा है, अब इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। अभी हमने इसको टेक्स्ट को बड़ा कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको फिक्स कर लेते हैं जहाँ पर सेट आ रहा है। अभी हम यहाँ इस बैकग्राउंड के दरम्यान में चलाना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह दरम्यान में रखेंगे। अभी हमने ये करना है कि हमने यहाँ से नीचे से ऊपर इसको स्क्रॉल करना है। तो हम इसको यहाँ नीचे से यहाँ पर रख देते हैं। ये सॉरी, हमारा ये जो सबसे पहले जो मैंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, ये छोटा रह गया, इसको ही बड़ा कर लेते हैं। और ये देखें, ये हमने इसका रंग नहीं चेंज किया, ब्लैक है, इसको ब्लैक, ये ब्लैक ही है। तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं और हम ये टेक्स्ट बार को भी बड़ा कर देते हैं। अभी हमने करना यह है कि
विजुअल प्रॉपर्टी पर ओके करते हैं, टेक्स्ट पर सिलेक्ट करके उसके बाद हमें विजुअल प्रॉपर्टी पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड एनिमेशन पर क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पर एक ये नुक्ता सा आ गया यानी कि आप जब इसको जिधर भी ले जाएंगे ये इसको रिकॉर्ड करेगा। अभी हम इसको यहाँ नीचे से ऊपर ले जाते हैं। अभी हम यहाँ से नीचे से ऊपर ले गए तो ये इस नुक्ते ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अभी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं इसको, ये देखें जिस तरह हम यहाँ नीचे से ऊपर ले गए उसी तरह ये भी रिकॉर्ड हो गया। ये भी ये स्पीड से जा रहा है तो अभी हम इसको थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं। तो स्पीड कम करेंगे, किस तरह करेंगे, ये जो तीर सा है इसको बड़ा करेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी और इसको छोटा रखेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये देखें हम छोटा रखते हैं और छोटा किया हमने, ये देखें स्पीड बढ़ गई। अभी इसी तरह हम इसको बड़ा करेंगे तो ये देखें अभी स्पीड देखें बिल्कुल स्लो है। अभी हम इसको जितना रखना हो उसको उतना ही कम कर देते हैं। इस बैकग्राउंड को भी कम कर देते हैं। अभी ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी हम टेक्स्ट के साथ हम ये चाहते हैं कि कोई म्यूज़िक भी लगा हुआ हो, तो हम सबसे पहले हम यहाँ क्लिप बिन में जाएंगे और इंपोर्ट मीडिया करेंगे। जहाँ पर हमारा कोई म्यूज़िक पड़ा हुआ है वो ले लेते हैं। अभी हमने ये म्यूज़िक ले लिया और इसको ये ट्रैक 3 में डाल देते हैं। अभी ये म्यूज़िक ज़्यादा बड़ा है, अभी हम इसको जितनी हमें ज़रूरत है उसको इतना छोटा कर लेते हैं। अपने टेक्स्ट के मुताबिक जितना हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल होगा उतना ही हमारा म्यूज़िक भी चलेगा। अभी ये देखें अभी इसकी जो है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा है, अभी इसको कम करते हैं। ये इस पर म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे और ऑडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लिखा हुआ वॉल्यूम डाउन, यहाँ से हम इसको वॉल्यूम को कम कर देते हैं। अभी इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है और टेक्स्ट भी नीचे से ऊपर जा रहा है और साथ साथ म्यूज़िक चल रहा है। तो दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है ये। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा।